आज हम यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनकी 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 गणित को भी हल किया है और जो एक कक्षा 10वीं की विज्ञान है इसके सभी 16 अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने बताया, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे अध्याय 5 का, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। ये आपको तीनों नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मेंडलीफ का आवर्त नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये तीनों नियम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चौथा प्रश्न देखेंगे हम, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आवर्त क्या है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां प्रश्न है यहाँ पर, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व क्यों हैं। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपसे 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है, जो ये 5वां और 6वां प्रश्न है। आवर्त क्या है ये, और ये आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व क्यों हैं ये। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देखेंगे, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखेंगे, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8वां प्रश्न। अब हम यहाँ पर 9वां प्रश्न देखेंगे, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ये कारण सहित उत्तर में भी पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न देखेंगे, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया। ये आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आपसे विकल्प में या एक शब्द में उत्तर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे हम आगे, आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। 14वां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, 18वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं, एक नंबर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये 16वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, किस समूह के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार आपको अध्याय 5 जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसके इन 15-16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। इन प्रश्नों की परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल किया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से और तैयार भी कर लीजिए।